बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आलू मटर पुलाव की रेसिपी। तो ये इतना मज़े का बनता है और जितना ही ये सिंपल बनता है उतना ही मज़े का बनता है। बहुत ही बेसिक हम इसमें मसाले इस्तेमाल करेंगे। तो आइए किस तरह बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप घी ऐड कर दिया। वज़न में ये 85 ग्राम होगा। तो जैसे ही घी मेल्ट होगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा, आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चावल ज़्यादा घी में पसंद है। घी में चावल बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको इस तरह ब्रिक साइज़ में काट लिया था। इनको हम गोल्डन कलर होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका गोल्डन सा कलर आ गया है। तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये जो हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं और कुकिंग जो इसकी यहीं पे स्टॉप हो जाए, ज़्यादा वो कलर इसका डार्क ना हो, तो इसका कलर भी अच्छा निकल आए। तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी और 1 इंच मैंने अदरक का लिया था, जिन दोनों को मैंने एक साथ इस तरह कूट लिया था। तो बस इसको 2 मिनट के लिए मैंने इस तरह भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया, तो बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो बस इससे ज़्यादा और कोई भी इसमें मसाले नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सिंपल मसाले गए हैं। तो साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 पाव आलू लिए, जिसको इस तरह मैंने स्लाइस में काट लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू जो मीडियम आलू का इस्तेमाल किए, छोटे आलू, तो उनको इस तरह मैं स्लाइस में काट लिए। आलूओं को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो मटर यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम है। तो मटरों को भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे हमने ना इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अगर यहाँ पे इसमें कच्चापन रह गया तो पानी में जब बॉयल आएगा फिर भी ये अच्छे से कुक नहीं होंगे, मटर और आलू हार्ड रह जाएंगे। जैसे हम अच्छी बुनाई करेंगे तो ये मटर हमारे अच्छे बिल्कुल गल जाएंगे। यहाँ पे देखें मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। मटर भी हमारे कुक हो गए हैं, आलू भी। थोड़ी बहुत ही अगर कसर इसमें रह गई है तो वो जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो तब कुक हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। हाफ़ के जी हमारे चावल हैं और पानी इसमें मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। तो बस इसमें हम अब ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। तो यहाँ पे मैंने नमक पहले ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया हाफ़ टेबल स्पून पहले ऐड किया था। तो अभी मैंने टोटल इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्च साबुत ऐड कर दिए हैं। मज़ीद जब चावल ऐड करके हम नमक चेक करेंगे, कम होगा तो और ऐड कर देंगे। पानी में यहाँ पे देखें बॉयल आ गया है। मेरे पास आधा किलो चावल थे। यहाँ पे मैंने चावल पुराने लिए, इनको मैंने 2 के 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो बस यहाँ पे हमने आंच को मीडियम कर देना है, ज़्यादा हाई आंच भी नहीं करनी। तो यहाँ पे देखें हल्के हाथों से हम चम्मच चला लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं फिर एक बार इसका नमक चेक कर लूँगी। अगर कम लगेगा तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नमक मुझे कम लग रहा है तो मज़ीद हम इसमें 1 टीस्पून और नमक ऐड कर देंगे। तो ये मिक्स कर लेंगे नमक ऐड करके। तो यहाँ पे हमने ना क्या करना है कि चम्मच को बहुत एहतियात से चलाना, बस चलाते नहीं रहना। मज़ीद हम ज़्यादा चलाएँगे तो चावल टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखें चावल हमारे देख सकते हैं आम के 90% कुक हो चुके हैं। पानी इनमें बस नाम का ही है। तो अब हम इसमें ना दम लगा देंगे। तो रुमाल से मैं दम लगाऊंगी। नीचे मैंने तवा रख दिया था। तवे से ये होता है कि चावल बहुत खिला बनता है, इक्वल हीट चावलों को लगती है। तो बस इसे रुमाल दे के 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को दम लगा दिया था। तो बहुत ही खिले खिले चावल और बहुत ही सॉफ्ट हमारे चावल बनके तैयार हुए हैं। तो अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक हमने मसाले ऐड किए हैं। तो
बिल्कुल सादा से ये चावल हैं, बहुत पसंद आएंगे आपको। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इनको मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है चावलों की। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम करेंगे डिश आउट, और फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट हमारे चावल बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गए। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम मसाले ऐड किए हैं लेकिन उतने ही ये मज़े के हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। कभी कभार हमारा दिल करता है इस तरह के सादे भी चावल खाने को, तो हम मसालों वाले खा खा के तंग आ जाते हैं। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।